अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लें, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि कासिम के दोस्त के मना करने के बावजूद कासिम ने हीर नामी लड़की से शादी की, तो हीर को बिलाल ने जंगल जाते देखा। उसने हीर का पीछा किया और देखा हीर चीरील में बदल गई। उसने फौरन जाकर कासिम को बताया, मगर ऐन मुताबिक हीर वहां आ गई और आगे की कहानी। क्या हुआ भाई? तुम यहाँ इतनी देर से कैसे आए? बिलाल हैर को घर में देखकर घबरा गया। कुछ नहीं भाभी, बस मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने कासिम से मिलने का सोचा, तो मुझे अब जाना चाहिए। ये कहकर बिलाल यहां से भाग गया। अरे क्या कह रहा था तुम्हारा दोस्त? कुछ नहीं, वो सिर्फ फजूल बात कर रहा था। चलो अब सोते हैं, बहुत देर हो चुकी है। सुबह के वक्त सौदागर की बीवी नाराज हो रही थी क्योंकि हैर अभी तक सो रही थी। ए बहू रानी, तुम अब तक सो रही हो? घर के सारे काम कौन करेगा? जल्दी से उठो। नौकरानी मुस्ताफी हो चुकी थी, आपने अब से तमाम काम करना है। सौदागर की बीवी के चीखने पर हैर जाग गई। वो गुस्से से लाल हो गई। ए बूढ़ी औरत, ठहरो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। फिर हैर गुस्से से बाहर निकल गई। ए गरीब बूढ़ी, आज सुबह क्यों चीख रही हो? तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। ए अल्लाह, तू बहुत हिम्मत वाला है। इस बेशर्म औरत को देखो, मुझे बूढ़ी औरत कह रही है। उस घर का सारा काम तुमने ही करना है। तुम्हारे वालदेन ने एक सिक्का भी नहीं दिया था। मैं कोई काम नहीं करूंगी, आप जो करना चाहते हैं करें। तुम मुझे नहीं कहने की हिम्मत कर रही हो। रखो, मुझे आपको संभालने दो। ए मैं मर गया। इस बेशर्म औरत को देखो। कासिम, 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 देखो तुम्हारी बीवी मेरे साथ कैसा सलूक कर रही है। जल्दी करो, देखो, वरना वो मेरे सर पर एक दाना भी नहीं छोड़ेगी। मां की चीख सुनकर वो भागता हुआ मामला देखने आया। जब वो पहुंचा तो हैर का रवैया देखकर दंग रह गया। ए हीर, तेरी इतनी हिम्मत है कि तो तुम मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। उसे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हैर फिर अपनी मां को छोड़कर अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। मैंने उसे सिर्फ घर के छोटे काम करने को कहा, उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। कासिम परेशान होकर घर से निकला और रास्ते में बिलाल को पाया। क्या हुआ कासिम भाई? क्या आपको मालूम हुआ कि आपकी बीवी चड़ील है? ये बेहसी बंद करो बिलाल, मैं पहले ही परेशान हूं। हीर ने आज सुबह अपनी हद कर दी। उसने माँ के बालों को पकड़कर उनकी तजलील की थी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि समन कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चड़ील के कब्जे में है। एक आसान तरीका है, अपनी बीवी को आईने के सामने रखो, आप इस आईने में सच्चाई हासिल कर सकेंगे। रात को कासिम हीर के लिए फूलों का हार लेकर आया। अरे प्यारे, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। फिर हीर उसके पास आई। फूलों के हार देखकर वो खुश हो गई। वो उसे अपने गले में डालकर आईना देखने चली गई। कासिम भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। उसे हीर की हकीकत मालूम हुई और उसकी आंखें खुल गईं। ए खुदा, मैं कहाँ फंस गया? वो एक जादूगरनी का इंकिशाफ है। बेहतर है कि आपने हकीकत को जान लिया, हालांकि मैं आज रात आपको कुर्बान करने वाली थी। ए मैं मर गया, कोई मेरी मदद करे। वो एक जादूगरनी का इंकिशाफ है। बिलाल भाई, आपने ठीक कहा, वो चड़ील है। यहां से भागो और अपनी जान बचाओ। फिर सीधा बिलाल के पास भागा। ए बिलाल भाई, आपने ठीक कहा कि हीर चड़ील है। मैंने उसकी हकीकत आईने में देखी है और अब वो मुझे नहीं बख्शेगी। बिलाल भाई, बराह कर्म इस वक्त दरवाजा न खोलें। तेरा दोस्त हमें भी मार डालेगा। उसे घर से बाहर फेंक दो, वरना उसकी बीवी उसके पीछे पीछे पहुंच जाएगी। तभी बाहर से जोरदार दस्तक आने लगी। वो सब घबरा गए। ए खुदा, ऐसा लगता है कि उसकी बीवी उसके पीछे चलकर यहाँ पहुंच गई है। वो हम में से किसी को नहीं बख्शेगी, वो हमें कचा खाएगी। ए मैं मर गया बाहर, वो चड़ील बनकर खड़ी है, अब क्या क्या जाए। अरे मैं कह रही हूं, तुम उसे बाहर फेंक दो। वो उसकी तलाश में यहाँ आई है। तुम्हें एक खूबसूरत औरत का शौक था, अब बर्दाश्त करो। कासिम, चलो यहाँ से, वो हमें भी मार डालेगी। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। अरे तुम कुछ करो। कासिम भाई, मेरे बच्चे भी यहीं रह रहे हैं, अगर चुड़ैल दाखिल हो गई तो हमारे बच्चे भी मुश्किल में पड़ जाएंगे।
आप प्लीज यहां से निकल जाएं। ठीक है भाई, मैं अपनी वजह से मासूम बच्चों को मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं उसी वक्त चला जाऊंगा। मैं शक्रगुजार हूं, हम आखिरकार बच जाएंगे। रकू भाई, मैं भी आपके साथ आऊंगा। तुम बच्चों के साथ अंदर जाओ। मैं अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी दोस्ती साबित करनी है। मैं उसे इस तरह खतरे में नहीं छोड़ सकता। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? वो चड़ियल तुम्हें एक ही झटके में मार डालेगी। तुम सिर्फ उसकी वजह से अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। मैं उसे इस तरह खतरे में नहीं छोड़ सकता, वरना कोई दोस्त नहीं मानेगा। अगर मुझे अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मरना पड़ा तो मैं भी मर जाऊंगा। चलो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बिलाल, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा है, लेकिन तुम मेरे साथ अपनी जान को कुर्बान न करो। यहां तक कि हम मिलकर भी चड़ील का सामना नहीं कर सकते। हमारी मौत यकीनी है। आपने ठीक कहा कि हम इस चड़ील का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी को जानता हूं जिसके सामने वो खड़ा नहीं हो सकती। चलो, अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ए मेरे खुदा, मैं एक शिकार की तलाश में थी और यहाँ मेरे सामने 2 हैं। चड़ील, हम 2 नहीं 3 हैं। हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं मगर वो हमेशा जिंदा रहने वाला और बरकरार रखने वाला, जिनको सब कायम रखते हैं। ना उसे औंग आ सकती है और न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब इसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास सिफारिश कर सके? वो सब कुछ जानता है जो उनसे पहले था और जो उनके बाद होगा, और वो उसके अलम में से कुछ नहीं पकड़ सकते सिवाय इसके जो वो चाहे। इसका अर्श आसमानों और जमीन को घेरे हुए है, और इन दोनों जमीन व आसमान की हिफाजत इसको थकती नहीं, और वो अकेला सबसे बुलंद व बाला है। ए मैं मर गई, तुमने क्या कर दिया? माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। ए रब, माफ कर दे, तो बहुत ताकतूर है। मुझे अफसोस है, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर उनके सामने चड़ील जल गई और अच्छाई की बराई पर दोबारा जीत हुई।